पिछले एपिसोड में हमने देखा रोशन अली वसुदेव को एक अभिमंत्रित बोतल देकर कमरे को काला रंगने के लिए बोलते हैं। काम पूरा होने पर वो एक रात कमरे में गुजारते हैं। रास्ते में वो वसुदेव को बताते हैं कि वो अब इस बंगलों में और नहीं रह सकेगा, लिहाजा अब इस मकान को बेचना होगा। वसुदेव रोशन अली की बात को गंभीरता से नहीं लेता और मकान में रहने आ जाता है। पर कुछ दिनों बाद मकान में घटी एक अजीब घटना के बाद वो मकान बेचने का इरादा कर लेता है। इस मकान को अमर खरीद लेता है। इतनी कहानी गंगा मौसी से सुन रेखा डर से कांप जाती है। और अब आगे KSM ब्लॉग्स प्रस्तुत करते हैं रेगिस्तान की शहजादी बकाल। रेखा तो जैसे उस सिलसिले में कुछ कहते डर भी रही थी। खामोशी जब बोझ ही बन गई तो रेखा बोली, ये सब क्या हो रहा है मौसी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी परेशान लहजे में बोली, तुम्हारा सपना देखना, फिर तुम्हारे दादा हरिओम का तुम्हें लिफाफा देना, लिफाफे में काले कमरे के दरवाजे की तस्वीर निकलना और फिर किसी शख्स का पिंजरे में वध उल्लू दे जाना। प्रभु कृपा करें रेखा, जाने क्या होने वाला है। तभी माया कमरे में आई। वो बेहद घबराई हुई थी। वो और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था, बीबी वो उल्लू। हाँ, क्या हुआ उल्लू को? रेखा ने घबराकर पूछा। वो माया की हालत देखकर सहम गई थी। वो तो मर गया बीबी, उसे किसी ने मार दिया। वहाँ खून ही खून पड़ा है। ये कैसे हो सकता है माया? तू ये क्या कह रही हो? देखा, वही कह रही हूँ बीबी, आप खुद चलकर देख लो। माया ने गलत ना कहा था। उस उल्लू का एक पंख खुला हुआ था, गर्दन अजीब तरह से मुड़ी थी और पेट में छेद था, एक खासा बड़ा घाव। ऐसा लगता था जैसे किसी ने किसी तेज धार हथियार से उसका पेट फाड़ दिया हो। उसका पिंजरा बिल्कुल सही अवस्था में था, दरवाजा बंद था। ये पैर के निशान किसके हैं? माया, क्या तू घूमी थी इस खून में? क्या कह रही है बड़ी बीबी? मैं जाऊंगी खून में? मेरा देखकर ही दम बाहर आ रहा है। मौसी, रेखा बोली, कदमों के निशान तो बरामदे की तरफ मुड़ गए हैं। आइए आगे चलकर देखते हैं। खून के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते निशान मध्यम पड़ते गए। निशान आगे जा उसी काले कमरे के दरवाजे पर जा खत्म हुए थे, जिसके दरवाजे के हैंडल पर काला तावीज लटका था। घर की सारी लाइटें जल रही थीं। रोशनी साफ थी, लेकिन उस रोशनी में जो दिखाई दे रहा था वो और भी भयावह था। खून से सने नंगे पैरों के निशान, सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और फिर उस काले कमरे के दरवाजे पर आकर खत्म हो जाते थे। दरवाजा बंद था, ताला लगा था और उसके हैंडल पर काला तावीज पूर्ववत लटका हुआ था, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन सब बदल चुका था। तीनों औरतों के दिल एक साथ तेजी से धड़कने लगे। बिना सोचे वे एक दूसरे के और करीब आ गईं। ये पैर के निशान किसके हैं? रेखा की आवाज कांप रही थी। प्रभु कृपा करें। गंगा मौसी के होठ बुदबुदाए। माया ने डरते हुए कहा, बीबी, ये तो स्टोर में घुस गया है। उसे नहीं मालूम था कि जिस दरवाजे के सामने वो खड़ी है वो सिर्फ स्टोर नहीं, एक बंद राज था। गंगा मौसी ने अचानक रेखा का हाथ थाम लिया। आजा मेरी बच्ची। और वो तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरे में पहुंचते पहुंचते गंगा मौसी बुरी तरह हाँफने लगी। रेखा ने तुरंत पानी लाकर उनके होठों से लगाया। कुछ क्षण बाद गंगा मौसी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ये इस घर में क्या शुभ हो गया है? रेखा के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ डर था और सवाल। तभी ट्रिंग ट्रिंग कॉल बेल की आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। अमर आ गया। मौसी के चेहरे पर हल्की राहत आई, लेकिन रेखा की भौहें सिकुड़ गईं। घंटी क्यों बजाई? हमेशा की तरह हॉर्न क्यों नहीं दिया? एक और सवाल, एक और बेचैनी। दरवाजा खुला। अमर भीतर आया। उसे कुछ पता नहीं था। मौसी और रेखा वापस आ गईं। जी साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है। माया की आवाज में घबराहट थी। अमर तेज कदमों से भीतर बढ़ा और जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा
वो ठिठक गया। फर्श पर पड़ा पिंजरा और उसके चारों ओर फैला खून। ये क्या है? उसकी नजर पिंजरे के भीतर गई। मरा हुआ उल्लू। ये पिंजरा कहाँ से आया और इसे किसने मारा? कमरे में सन्नाटा भर गया, लेकिन उस सन्नाटे से भी ज्यादा भारी था वो सवाल। अगर दरवाजा बंद था, ताला लगा था, तावीज जस का तस था, तो फिर वो अंदर कैसे गया और बाहर कैसे आया? धीरे धीरे कैमरा काली दरवाजे की ओर बढ़ता है। तावीज हल्का सा हिलता है और अंधेरा फिर से सब कुछ निगल लेता है। ये बाहर क्या हुआ है? ये सब क्या चक्कर है? ये मरा हुआ पक्षी, खून, पिंजरा। जी भाई, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। फिर उसने सारी कहानी संक्षेप में ही अमर को सुना डाली। ये कहानी रेखा के ख्वाब से शुरू होती थी। पहले उसने अपना ख्वाब सुनाया, उसके बाद बड़े दादा हरिओम के बंद लिफाफे का जिक्र किया, फिर एक रहस्यमय व्यक्ति के उल्लू का पिंजरा देने की चर्चा की, फिर ये बताया कि उस लिफाफे से क्या निकला। उसके बाद उल्लू के खून की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि उल्लू के खून से सने कदमों के निशान कहाँ जाकर खत्म हुए हैं। अमर के होश उड़ गए। अमर गंगा मौसी के कमरे से निकलकर काले कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने उन खून से सने कदमों के निशानों को बड़े ध्यान से देखा। वे वाकई इस बंद दरवाजे पर आकर खत्म हो गए थे। फिर वो उन निशानों को गौर से देखता हुआ पिंजरे तक पहुंचा। रेखा, क्या आपने इन कदमों के निशानों को गौर से देखा है? जी देखा है, निशान नंगे पांव के हैं। यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, ये बात तो ठीक है। ये शख्स नंगे पांव था। इसके अलावा एक बात और है। वो क्या भाई? ये सिर्फ एक पैर के निशान हैं। एक पैर के निशान? मैं कुछ समझी नहीं भाई। ये शख्स एक टांग का है। ये एक टांग का? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बात बस इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गई है। यहाँ से वहाँ तक जितने भी कदमों के निशान हैं, वे सब एक ही पैर के निशान हैं। और ये दायां पैर है, क्योंकि इन निशानों के अंगूठे का निशान पैर के बाईं तरफ है। आपका तर्क सही है भाई, ये सच में एक ही पैर के निशान है। लेकिन अगर वो एक टांग का है तो सहारा किसका लेता होगा? बैसाखी, लाठी? तो फिर साथ में किसी सहारे का निशान क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका दूसरा हिस्सा खून से सना ही ना हो। मामला सीधा नहीं है। और वो मलंग जो चांदनी रात में एक टांग पर नाचता था? नहीं, अभी ये बात रेखा को बताना ठीक नहीं। माया, कमरे की सारी खिड़कियां खोलकर यहाँ सफाई कर दो। साहब जी, अगर आप उल्लू को बाहर फेंक दे तो मैं पिंजरा भी धो दूं। अरे बाप रे। सावधान रहिए भाई, ये जिंदा है। ये क्या हुआ अभी? कमबख्त मरा हुआ समझा था। आज हाथों के तोते नहीं उड़े, हाथ से उल्लू उड़ गया। आपको मजाक सूझ रहा है। मेरी जान निकली जा रही है। ये मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है। लेकिन ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ है जो दिख नहीं रहा, और वही सबसे खतरनाक है। कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो कौन था। सवाल ये था, एक टांग वाला शख्स इस बंद दरवाजे के पार गया कैसे और लौटा कैसे। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी रुकने न पाए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब इस कहानी को जिंदा रखता है, एक लाइक हमें हिम्मत देता है, और एक कमेंट बताता है कि आप इस सफर का हम सफर हैं। आगे और राज बहुत गहरे गहरे हैं। सच बहुत काला और अंधेरों में छुपी है। अलग सी एक दुनिया। कोई राज मिस ना हो जाए, इसलिए घंटे का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो आएंगे वो और भी ज्यादा डरावना, गहरा और याद रहने वाला होगा। कहानी अभी बाकी है।